राम सुदर्शन छत्रशाल महाबली करियो बलि बलि। बहुत दिन के बाद बहुत ही कड़वा भारतीय संस्कृति अध्यात्म एवं दर्शन एक काली परछाई। कहने को तो बहुत बड़ी संस्कृति बोलते हो, अध्यात्म बोलते हो, दर्शन भी बोलते हो, लेकिन कुछ काली परछाई है जिन्हें हम नकार नहीं सकते। सती प्रथा, सती प्रथा धर्म का नाम या भारतीय समाज की जघन्य विकृति। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। आज मैं एक ऐसा प्रश्न लेकर आपके सामने आया हूं जो इतिहास से बड़ा है, धर्म से भी बड़ा है और मानवता से भी बड़ा है। प्रश्न क्या है? क्या सती प्रथा भारत में थी? धर्म के नाम पर थी, संस्कृति के नाम पर थी, या समाज की विकृति थी, या भारतीय संस्कृति अध्यात्म का एक काली परछाई? क्या नारी का जीवन इतना सस्ता था कि पति के मृत्यु के बाद उसे जिंदा जलाया जाता था? कहने का तात्पर्य उसका यहाँ पर नारी का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया जाए। आज हम भावनाओं से नहीं, तर्क, दलील एवं सत्यता की कसौट के तौर पर इतिहास के सही पहलू, चाहे वो कड़वे काली परछाई है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। और मेरे भारतवासियों, आपको समझना पड़ेगा सती शब्द की सच्चाई क्या है। पहले शब्द को समझिए, सती क्या है? सती का मतलब होता है सत्यव्रता, पवित्र एवं निष्ठावान। सत्यव्रता, पवित्र एवं निष्ठावान। भगवान शिव अपनी की पत्नी उमा, उनके पिताजी राजा दक्ष ने जब प्रभु शंकर का मान सम्मान अपमान किया, उसके विरोध में माता सती उमा ने आत्मदाह किया। किसके विरोध में था? प्रभु शंकर के अपमान। तो फिर यह सती शब्द कैसे आए? उसको पवित्रता के साथ क्यों जोड़ा गया? यहाँ पर इतिहास की बहुत भयंकर भूल सर होती, बहुत गंभीर भूल। वेद कहते हैं, वेद ने कभी नहीं कहा कि नारी को जलाओ। कुछ लोग कहते हैं यह धर्म था, तो हम धर्म से पूछते हैं ऊर्ध्व इतर बनाए, हे नारी उठो, अपना जीवन में लौटो, समय की ओर बढ़ो। वेद विधवा स्त्री को जीवन दान देने का काम करते हैं। वेद में ऐसा कहा गया है, हे नारी उठो, अपने लक्ष्य की ओर जाओ, सवेरा हो चुका है। वो चिता की राख की बात नहीं करती तो कौन करता है? वेद में स्त्री कौन थी? गार्गी थी, मैत्रेय थी। तो फिर प्रश्न क्या है? जो वेद एक नारी को वेद पढ़ाते हैं, उनके ऋषि बनाते हैं, उस संस्कृति में भला वो कैसे स्त्री को आत्मदाह, जलने का, सती बनने का आदेश कर दे? तो वेद यहाँ सही है, गलत नहीं है। तो उत्तर है वो संस्कृति का नहीं, धर्म का नहीं, कालखंड की प्रक्रिया थी, उस समय की परिस्थितियां। सती कैसे बड़ी? इतिहास का है 510 ईस्वी एरन शिलालेख में मिलता है। गुप्त काल के बाद सती प्रथा चालू। मध्यकाल आया, युद्ध आए, आक्रमण आए,
राजपूत समाज में जौहर हुआ। युद्ध के उपरांत विरोधी चाहे मुगल के हो या कोई भी सत्ताधारी पक्ष के हो, उससे कथित जो राजा हार जाता था, उनकी नारियों को बहुत बड़ी विडंबनाएं सहन करनी पड़ती थी। तो नौ नारियां क्या करती थी, दुश्मन के हाथों न जाए इसलिए अपनी असमत बचाने के लिए वो जौहर करते थे। क्योंकि वो धीरे धीरे समाज उसे मान सम्मान की नजर से देखने लगा, इसलिए वो एक प्रथा बन गई। और जब किसी प्रथा को बहुत बड़ा सम्मान मिलता है, स्वाभाविक तो कोई सवाल पूछना ही बंद पड़ जाता है। तो धर्म के अर्थ में क्या आ गई, सत्ता। अब सबसे कठिन प्रश्न, क्या पुरोहित ब्राह्मण एवं पंडितों ने इस प्रथा को बढ़ाया? क्या राजपूतों ने बढ़ाया? क्या क्षत्रियों ने बढ़ाया? इतिहास कभी हाँ भी कहता है, कभी ना। कुछ पुराणों में उसकी व्याख्या है कि पति के मरने के बाद पत्नी को स्वर्ग मिलता है। तो क्या पूरे धर्म को हम ब्लेम नहीं कर सकते? देखो, राजा राम मोहन राय भी ब्राह्मण थे, उन्होंने सती प्रथा के सबसे बड़े विरोधी थे। इसलिए वो समस्या जाति की नहीं थी, समस्या थी उस सोच की जो सोच नारी को, जैसे तुलसीदास कहते हैं, डोर गवार पशु और नारी सब ताड़न के अधिकारी। मतलब वो सोच गलत थी। उस सोच में क्या था, पितृसत्ता, पितृसत्ता। अब इसका आगे समझिए, पितृसत्ता कैसे कह सकते हो, जरा सोचिए ध्यान से। अगर पति मर गया, पत्नी मर गई, तो पति मर गया, पति को सती करते हो। लेकिन अगर पति मर गया, पत्नी मर गई, तो क्या पति सती होगा? नहीं होता, वो तुरंत दूसरी शादी कर लेता है। तो समाज ने क्या कहा, पति मर गया तो पत्नी अशुभ बन गई, उसको विधवा कर दो, उसका मुंडन कर दो, उसको सफेद कपड़े पहनाओ, समाज से बहिष्कृत करो, और धर्म एवं संस्कृति के नाम पर उस पर बेड़ियां डाली गई। या तो बेड़ियां डालो या तो चिता में बैठा दो, तो तुम सती क्या करोगे? तो क्या धर्म और संस्कृति रीति रिवाज के नाम पर जो गलत होते उसको सती कहने का अधिकार न। इसी बहाने जाने अनजाने नारी के ऊपर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक, धर्म और संस्कृति और रीति रिवाज के नाम पर एक प्रकार का नियंत्रण आने लगा। तो धर्म का उपयोग किस लिए कहा गया? केवल और केवल सत्ता के लिए। अब सुधार करते धीरे धीरे भारत में आई। भारत में सुधार भी है। राजा राम मोहन राय आए, उन्हें वेद पढ़े, उन्होंने विरोध किया, भाई वेद में तो कहीं नहीं दिखा स्त्री को जलना चाहिए पति के बाद। 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा। जब अंग्रेजों थे 1957 में, जब राजस्थान की एक लड़की रूप कुंवर, जो 18 साल की लड़की थी, उसके पति के मरने के बाद उसको जब सती किया गया, तो उसके बाद बहुत बड़ा कानून भारत सरकार लेके आई। उसके बाद तो कोई नहीं होता, फिर भी क्या थी कि भारतीय संस्कृति के ऊपर सवाल उठते हैं। भारतीय संस्कृति क्या कहती है? हर एक पुराण संहिता, गीता भागवत में, यत्र नार्यस्तु पूज्यते, यत्र नार्यस्तु पूज्यते, जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते। हर धर्म ग्रंथ बोलता है। तो ये कैसा धर्म है, ये कैसे संस्कृति है, ये कैसी परंपरा है तो जो नारी को तुच्छ समझे? तो भाई क्या हम देवताओं को बुला रहे कि उन्हें विदा कर रहे? भारत की आत्मा कौन है? नारी। नारी जलती नहीं, नारी जीवन दान देती है। तो मेरे प्यारे भारतवासियों, सती प्रथा नारी की महिमा नहीं थी, वो समाज का भय था। धर्म की आड़ में जब भी अन्याय हुआ तो केवल सहना पड़ा नारी को। आज सती नहीं, सती प्रथा नहीं है, लेकिन उससे भी खतरनाक प्रथा है, दहेज प्रथा चल रही है। साथ साथ बेटी को शारीरिक मानसिक तौर पर बहुत बड़ी गुनाह से गुजरना पड़ रहा है। आज भी स्त्री शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वतंत्र नहीं है। क्या उसको सती नहीं कर रहे? क्या हम उसके सपने नहीं दिलाते? हम
अपनी पुरुष के बराबरी स्त्री को आज भी नहीं गिनते। वैसे डॉक्टर बन गई, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, महामहिम भारत की बड़ा प्रधान भी बने, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी। लेकिन हम क्या करते हैं, धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, परिवार के नाम पर हम स्वतंत्रता उसको देना ही नहीं चाहते। तो सती प्रथा नहीं तो क्या, हमारी लड़ाई अभी तो खत्म नहीं हुई। मैं आपसे अभी भी पूछता हूँ, क्या हम अपनी बेटियों को चिता की परंपरा देंगे, या शिक्षा की परंपरा देंगे, या स्वतंत्रता की ज्योति देंगे, या गुलाम की देंगे? क्या धर्म, संस्कृति और परंपरा का उपयोग उनके पढ़ने लिखने पे बंदिश आएगा, उनके स्वतंत्रता पे बंदिश आएगा, या उनके सामाजिक उत्थान के लिए हम कुछ नहीं करेंगे? सच्चा धर्म वही है जो जीवन दे, जीवन बचाए। स्त्री नारी है, जीवन दायिनी है, जीवन देती है। अगर नारी पढ़ी लिखी है तो शादी करने के बाद अनेकों घर में उजाला करती है। आपको बहू भी चाहिए, पति भी चाहिए, बेटी भी, बहू चाहिए, माँ चाहिए, लेकिन बेटी क्यों नहीं चाहिए? तो सच्ची संस्कृति किसे कहते हैं? जहां नारी का सम्मान हो, पुरुष के बराबर उसे गिना जाए। तो नारी को जिए और जिने दो। नारी का सम्मान हमारे भारत देश का सम्मान होता है, ऐसा मैं समझता हूँ। हमें हर एक पुरुष को, नारी को स्वतंत्रता देनी चाहिए, अपने बराबरी का हक देना चाहिए, तभी हम भारत के सपूत कहलाने लायक हैं, अन्यथा नहीं। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। प्रणाम।